हमने 2 मंत्रों को पूरा कर लिया था पिछली कक्षाओं में। पहला मंत्र ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरा मंत्र ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ये दोनों मंत्र हो गए थे और तीसरे मंत्र का ये इतना हिस्सा पूरा हो चुका था। इतने हिस्से का मतलब ओम का अर्थ तो हम पहले देख चुके थे। सत्य के बारे में कल विस्तार से बात हुई थी। सत्य को हमने कल अच्छे से देखने का यहाँ पर प्रयास किया था। आज हम इससे आगे का जो है उसको देखेंगे, इसके अर्थों पर विचार करेंगे। तो अगला शब्द क्या आता है? यशः। ये देख रहे हैं ना आप, सत्यम यशः। अभी यशः शब्द जो आया तो यश शब्द के विषय में आप परिचित होंगे। यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, कीर्ति, नाम होना। किसी का नाम होता है, प्रशंसा होती है, कीर्ति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? यश कहते हैं। तो यहाँ परमेश्वर से एक प्रार्थना का भाव हम बनाते हैं आचमन करते समय। कैसा भाव होता है कि हे प्रभु, हमारी खूब कीर्ति हो, हमारा खूब यश हो, खूब प्रसिद्धि हो, आप ऐसी कृपा हम सब पर कीजिए। ऐसा हम ईश्वर से कामना कर रहे हैं। और ईश्वर के बारे में भी ये बात होती है कि ईश्वर भी कैसे हैं? वो प्रसिद्ध हैं इस पूरे संसार में। परमात्मा की जितनी प्रसिद्धि इस संसार में किसी की नहीं है। कैसे? तो इसके लिए एक वेद मंत्र आता है, आप सब लोगों ने खूब सुना होगा। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। ये न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये तो आपने खूब सुना होगा, है ना? आर्य समाज में खूब बोला जाता है। इतना तो क्यों बोला जाता है? लोग प्रमाण देते हुए ये कहते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है, ना उसकी मूर्ति बनाई जा सकती। इतना तो सबको याद रहता है। और उसके लिए प्रमाण क्या देते हैं खंडन के लिए? न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। लेकिन उससे आगे एक बड़ी कमाल की बात दी हुई है। वो क्या है? यस्य नाम महद यशः। उसका नाम जो है महत यश वाला है, बहुत बहुत बड़े यश वाला है। अर्थात बड़े यश का मतलब क्या हुआ? जैसे आज हम देखें पूरे वैश्विक स्तर पर एक नेता ऐसे हैं जिनकी सर्वत्र बहुत कीर्ति है, बहुत प्रसिद्धि है। और वो कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो उनकी जो प्रसिद्धि है पूरे संसार भर में, सभी देशों में खूब कीर्ति है। इतनी शायद ही किसी नेता की हो। ये ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति की कीर्ति हो सकती है, तो लगभग उनके बराबर ही खड़े होते हैं प्रसिद्धि के मामले में। तो हमारी कीर्ति, इनकी प्रधानमंत्री जी की कीर्ति कितनी है, या राष्ट्रपति जी की कीर्ति कितनी है? बस कुछ देशों तक सीमित है। लेकिन हमारे वाले जो परमात्मा हैं, उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, इस पूरे पृथ्वी पर है, बाकी लोकों में भी है, अन्य आकाश गंगाओं में भी। कहें संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा का जो यश है, परमात्मा की जो कीर्ति है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र फैली हुई है। जब परमेश्वर इतनी बड़ी कीर्ति वाले हैं, इतनी बड़ी योग्यता वाले हैं, तो हमारी भी प्रार्थनाएं परमात्मा से ऐसी ही हैं कि हे प्रभु, जैसे आपकी कीर्ति संसार भर में दूर दूर तक है, मेरी भी प्रसिद्धि, मेरी भी कीर्ति दूर दूर तक हो। वेद मंत्र कह रहा है इस बात को। लेकिन अपने लोगों के भीतर क्या धारणा आ जाती है कई बार, हमारे ही लोगों के बीच में, नहीं मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं प्रसिद्धि, मैं चाहता ही नहीं कि मेरा नाम हो कहीं। ऐसा लोग चाहते हैं ना। मैं चाहता ही नहीं कि लोग मुझे जाने, मेरा यश हो, मेरी प्रशंसा हो, मैं चाहता ही नहीं। ऐसे खूब लोग मिल जाएंगे। तो ये नाम का ना चाहना, कीर्ति का ना चाहना, प्रसिद्धि का ना चाहना, या लोकेशना का ना चाहना, इसके बारे में भी और बात करेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा लोकेशना, या ऐषणा शब्द सुना होगा, ऐषणा। ये ऐषणा क्या होता है? ऐषणा का मतलब कामना, इच्छा करना। तो वो 3 प्रकार की ऐषणाएं बताई जाती हैं, लोकेशना, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। लोक की कामना करना यानी प्रसिद्धि की कामना करना। और दूसरी कौन सी होती है? पुत्रेषणा, यानी संतान की या शिष्यों की कामना करना। और एक होती है वित्तेषणा, यानी धन की कामना करना। तो इन तीनों को हमेशा ऐसा कहते हैं कि ये बाधक होते हैं किसी भी व्यक्ति की उन्नति में, और इन ऐषणाओं को समाप्त करना चाहिए। ऐसा खूब व्याख्यान होते हुए आपने सुना होगा। कहते हैं ना कि ये तीनों ऐषणाएं बहुत खतरनाक होती हैं, व्यक्ति को इन तीनों प्रकार की ऐषणाओं को अपने जीवन से हटाना चाहिए, तभी वो उन्नति कर सकता है। अगर ये ऐषणाएं जीवन भर बनी रहेंगी, कभी उन्नति नहीं कर पाएगा।
लेकिन एक बात बताइए, इन ऐषणाओं के बिना काम चल पाएगा इस संसार में हमारा? अगर कोई व्यक्ति लोकेशना ना चाहे, जैसे मान लीजिए मैं एक किसी कंपनी का मैनेजर हूँ या मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, अगर मैं लोकेशना ना चाहूँ, यदि मैं एडवर्टीजमेंट ना करूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, यदि मैं प्रचार ना करूँ, विज्ञापन ना करूँ, यानी मेरी प्रसिद्धि ना हो मेरी कंपनी की, तो बताइए मेरी कंपनी चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। तो लोकेशना तो होनी चाहिए, प्रसिद्धि तो खूब होनी चाहिए। वैसे ही यदि मैं एक नेता हूँ, तो नेता को भी तो प्रसिद्धि चाहिए। नेता भी तो चाहता है कि उसका नाम सर्वत्र हो और खूब अच्छा अच्छा नाम हो। ऐसा कोई नेता होगा नहीं संसार में जो ये ना चाहता हो कि मेरी कीर्ति हो। सब नेता चाहते हैं कि उनकी कीर्ति हो। आप जज को ले लीजिए, वकील को ले लीजिए, किसी टीचर को ले लीजिए, सब लोग चाहते हैं कि उनकी कीर्ति हो, सब लोग उन्हें चाहें, सब लोग उनको जाने, खूब दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि हो, कीर्ति हो। कम से कम शारीरिक ये जो सांसारिक व्यवहार हैं हमारे, ये बिना कामना के हो भी नहीं सकते। हमें कीर्ति चाहिए ही चाहिए, हमें प्रशंसा चाहिए ही चाहिए, और ये कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर ये लोकेशना को किसके लिए मना किया जाता है, कि लोकेशना किसके लिए बुरी है? तो ये उस व्यक्ति के लिए बुरी है जो अध्यात्म के मार्ग पर गंभीरता से बढ़ रहा है, जो चाहता है, जिसने अपना लक्ष्य जीवन का केवल ईश्वर को बना रखा है, मुक्ति को बना रखा है, उसको तो चाहिए कि उसको ये लोकेशना समाप्त ही कर देनी चाहिए। लेकिन जब तक सांसारिक व्यवहार होते हैं हमारे, उसमें तो लोकेशना चाहिए ही चाहिए, प्रसिद्धि, यश, काम, इसकी कामना होनी ही चाहिए, इसी से काम चलेगा। ठीक है जी। तो इस मंत्र में भी वैसी ही कामना हम परमेश्वर से करते हैं कि हे प्रभु, जैसी आपकी प्रसिद्धि इस पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे संसार में है, तो मेरी भी प्रसिद्धि भले ही पूरे ब्रह्मांड में ना हो, लेकिन दूर दूर तक प्रसिद्धि हो। अब क्यों प्रसिद्धि हो मेरी? तो देखिए उसका एक कारण सुन लीजिए। अगर मेरी प्रसिद्धि नहीं होगी, यानी विद्वानों की प्रसिद्धि नहीं होगी, तो फिर किसकी प्रसिद्धि ज्यादा होगी? दुष्टों की प्रसिद्धि ज्यादा होगी। मान लीजिए एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं, जिनको बहुत बुरा माना जाता है। ऐसा ही मान के चलिए, एक विलेन है उसमें और एक हीरो है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो एक हीरो हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, और उधर राहुल गांधी जो है, या कांग्रेस वाले कोई भी ले लीजिए, तो उनको हम दुष्ट मानते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब जितनी ज्यादा धार्मिक लोगों की, यानी नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की प्रसिद्धि होगी, उतना ही धर्म की वृद्धि होगी, उतना ही अच्छे कामों की वृद्धि होगी। और जितनी ज्यादा प्रसिद्धि, जितनी ज्यादा कीर्ति इन दुष्टों की होगी, अधार्मिक लोगों की होगी, दुर्जन लोगों की होगी, उतना ही क्या होगा? अधर्म ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए सज्जन लोग जितने भी हैं, जितने भी विद्वान लोग हैं, उनको कीर्ति की कामना करनी ही चाहिए। जितनी उनकी कीर्ति बढ़ेगी, जितनी उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, लोग उन्हें जानेंगे, दूर दूर तक उनके बारे में व्याख्यान होंगे, बातें होंगी, उतना ही धर्म की वृद्धि होगी, उतना ही उत्तम कार्यों की वृद्धि होगी, समाज में धर्म बढ़ेगा, सब लोग सुखी होंगे। तो वहां भी, यहाँ भी वैसी ही कामना हम परमेश्वर से कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी खूब प्रसिद्धि हो, लोग हमें दूर दूर तक जाने। अब प्रसिद्धि का तात्पर्य ये भी ना ले लें कि कुछ भी करके बस प्रसिद्धि चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करके प्रसिद्धि चाहिए ही। नहीं तो कई बार तो प्रसिद्धि पाने के तमाम प्रकार के हम गलत तरीके अपना लेते हैं ना। किसी भी जो हमारे भीतर गुण है भी नहीं, उन गुणों को दिखा के प्रसिद्धि पा लेना। नेता तो आजकल ऐसा ही करते हैं, या बाकी लोग भी करने लगे हैं। कुल मिला के जैसा मैं हूँ, जैसी उत्तम योग्यता मेरी है, जैसा मैं धार्मिक हूँ, जैसा मैं आध्यात्मिक हूँ, या कैसा ही भी हूँ मैं, मेरी प्रसिद्धि उसी रूप में समाज भर में हो, संसार भर में हो। और जितनी ज्यादा मेरी प्रसिद्धि होगी, उतना ही ज्यादा मेरे गुणों को लोग जानेंगे, उतना ही ज्यादा मैं प्रचार कर पाऊंगा, उतना ही ज्यादा मैं विद्या को लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। ऐसी कामना हम सबकी होनी चाहिए। उसके लिए मैं तो पिछली कक्षाओं में कहता रहा, आज मंत्र की बात आ गई है, यहाँ प्रसंग चल रहा है, इसलिए एक बात और कर लेते हैं। हम लोग, हमारे लोग, हमारे मतलब धर्मी जो है, सनातनी लोग जो हैं, हम प्रायः बचते हैं इन चीजों से। हम नहीं चाहते कि हमारी प्रसिद्धि हो, हम सोशल मीडिया पर आए, हम अपना चेहरा दिखाएं, या हम किसी भी प्रकार से एक्टिव हो सोशल मीडिया पर, हम चाहते ही नहीं। या किसी भी प्रकार से समाज में निकलकर बाहर मंचों पर जाएं, प्रचार के लिए निकले, हम चाहते ही नहीं है। ऐसी इच्छा मर गई है या क्या हो गया है पता नहीं,
किसी का मन ही नहीं होता है इस रूप में लोगों से मिलने जुलने का। क्यों? उन्हें प्रसिद्धि से खतरा लगता है। चलिए, यदि आप एक बहुत ऊंचे स्तर के साधक हैं, अब अध्यात्म को ही लक्ष्य बना रखा है, तो कोई बात नहीं, आपको फिर ये छोड़ ही देना चाहिए। फिर तो ये लोकेशना जो होती है, ये प्रसिद्धि की कामना जो होती है, फिर तो ये बाधक ही होगी। लेकिन यदि अभी संसार में रह रहे हैं, व्यवहार सांसारिक ही ज्यादा हो रहा है, और यहाँ अच्छे से प्रचार भी करना चाहते हैं कि धर्म की वृद्धि हो, तो फिर उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। चाहे तो आप किसी भी रूप में बाहर समाज में निकलिए, समाज समाज में नहीं निकल सकते तो सोशल मीडिया तो आजकल एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने का, या धार्मिक लोगों की प्रसिद्धि को बढ़वाने का। आप अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते, कोई बात नहीं, धर्म की प्रसिद्धि हो, हमारे ऋषियों की प्रसिद्धि हो, हमारे राष्ट्र की प्रसिद्धि हो, उत्तम विद्वानों की प्रसिद्धि हो, धार्मिक साहित्यों की प्रसिद्धि हो, उसके लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कोई यूट्यूब पर जाकर प्रसिद्धि लेता है या प्रसिद्धि दिलवाता है कोई फेसबुक पर है, कोई इंस्टाग्राम पर है, या कोई किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है। तो ऐसे करते हैं लोग। कोई व्यक्ति के माध्यम से, कोई शॉर्ट्स के माध्यम से, कोई पोस्ट बनाने के माध्यम से, अलग अलग प्रकार हैं। कोई ऑनलाइन कक्षाएं ले रहा है, कोई लाइव कक्षाएं, किसी ने एप्लीकेशन बना दी अपनी। ऐसे लोग काम कर रहे हैं बढ़िया से। खूब सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हम उनके लिए बढ़ाने का प्रयास करें, उनकी प्रसिद्धि बढ़वाएं, और परमेश्वर से प्रार्थना का भाव हमेशा हमारा बना रहे कि हे प्रभु, मेरे संपर्क में जितने भी धार्मिक लोग हैं, या जिनके लिए मैं काम करता हूँ, या जो मैं चाहता हूँ कि ये लोग आगे बढ़ें, जैसे मान लीजिए कोई भी किसी आचार्य का या किसी ऐसे व्यक्ति का चैनल है, जैसे हम मेरे आचार्य हैं, आचार्य सत्यजीत जी। अब उन्होंने एक चैनल बना रखा है वानप्रस्थ साधक आश्रम के नाम से, वो पूरे आश्रम का ही चैनल है। उस पर आप जाएंगे तो वैदिक वाङ्मय के सभी ग्रंथ लगभग मिल जाएंगे, मोटे मोटे पढ़ने के लिए। तो जब भी कोई मुझसे कहता है कि मैं कहाँ से पढूं, मैं उपनिषद कहाँ से पढूं, मैं दर्शन कहाँ से पढूं, मैं सीधा उस चैनल की प्लेलिस्ट वहां से निकाल के लाता हूँ, उनको दे देता हूँ कि यहाँ से पढ़ लीजिए आप। या और भी खूब सारे आचार्य पढ़ाते हैं, मैं उन्हें पकड़ा देता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति मुझसे कहता है पुस्तक मैं कहाँ से लूं, कैसे खरीदूं, तो मैं वेदऋषि.com बता देता हूँ, या और भी कई हैं, अंकुर आर्य जी चलाते हैं, वहां से बता देता हूँ, आप यहाँ से ले लीजिए। तो कुल मिला के प्रसिद्धि के लिए, अपने वैदिक साहित्य की प्रसिद्धि के लिए, वैदिक वाङ्मय की प्रसिद्धि के लिए, या जो लोग इस मार्ग पर काम कर रहे हैं, मैं उनको सहयोग कर दूं, ऐसी मेरी प्रसिद्धि की कामना हो, उनकी प्रसिद्धि की कामना हो। तो ये कामनाएं हमारी होनी ही चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास भी होना चाहिए। तो लोकेशना जब समाप्त करनी होगी तब करेंगे, जब इस प्रसिद्धि की कामना हमारे भीतर से समाप्त होने की मांग आएगी, तब बिल्कुल करेंगे इसको। तब तो बिल्कुल एक एक चीज से हमें हटना ही होगा। फिर तो छोटी से छोटी लौकिक कामना, लोकेशना की कामना, प्रसिद्धि की कामना हमारे लिए बाधक बनेगी ही। लेकिन जब तक हम सामाजिक व्यवहार करते हैं, जब तक चाहते हैं कि धर्म बढ़े आगे और खूब वृद्धि हो धर्म की, तब तक हमें अपनी भी प्रसिद्धि खूब बढ़ानी है और उसकी कामना करनी है, और अपने लोगों की भी खूब प्रसिद्धि करवानी है, चाहे फिर वो कोई भी है। ठीक है जी। तो ये हुआ यश को लेके, यश की बात हो गई। और देखिए, ये काम ना यज्ञ करते हुए करनी है हमें, जब हम आचमन कर रहे हों, उस समय जल हाथ में ले रखा है हमने, और परमेश्वर से प्रार्थना का भाव मन ही मन कि हे प्रभु, आप सत्य हैं, मुझ में भी सत्य का धारण कराइए। आपके भीतर उत्तम सत्य है, आपके पास सब सत्य विद्याएं हैं, मुझे भी सत्य विद्याओं की प्राप्ति कराइए। ऐसे ही आपका यश इस संसार में सबसे उत्तम है, सबसे ऊंची कोटि का है। आप सबसे बड़े यश वाले हैं, आप मेरी भी प्रसिद्धि संसार भर में कराइए, सब लोग मुझे जाने, ताकि मैं बहुत प्रचार करूं, मैं धर्म को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। आप ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला शब्द देखेंगे जो यहाँ मंत्र में आ रहा है। देखिए, शरीरमयी, शरीरमयी है ना, तो शरीरमयी का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? श्री ही जमा मई, श्री ही जमा मई। तो यहाँ श्री लिखा मैंने, देखिए ये रहा ना नीचे ये वाला श्री। और इस श्री का अर्थ करते हुए क्या बताते हैं? ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव और खुशहाली। ऐसा हमारे गुरुजी ने भी बताया, और ऐसा ऋषियों ने भी ऐसा कई स्थानों पर कर रखा है इसका अर्थ। तो जब भी श्री शब्द आए हमारे मन में, तो श्री से हम क्या देखते हैं? जैसे श्री हमारे मन में आया,
तो ज्यादातर लोगों के मन में तो एक ही चित्र उभर के आता है जब हम श्री सुनते हैं, तो श्री का मतलब लक्ष्मी आता है ना एकदम से, क्योंकि हमारे घर में कैलेंडर टंगे होते हैं, उस पे श्री लिखा होता है। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। और लक्ष्मी जी हाथ में वो ऐसे हाथ उठा के खड़ी रहती है, उनके हाथ में से वो सिक्के गिर रहे होते हैं, सामने घड़े रखे हुए हैं, उनमें वो सिक्कों से भरे हुए हैं, ऐसा कुछ मामला रहता है ना जब भी श्री शब्द हम सुनते हैं। हम तो बचपन से यही देखते आए। तो श्री का मतलब लक्ष्मी, और लक्ष्मी का मतलब वही रुपया पैसा, यही मामला आता है ना हमारे मन में। तो कुछ वैसा ही है, लेकिन वो बस देवी जो है वो काल्पनिक देवी है लक्ष्मी के नाम से। लेकिन ये श्री, जिस श्री की बात हो रही है, तो ये वैसी ही श्री है जैसा हमारे मन में कल्पनाएं आती हैं श्री को लेके। श्री का मतलब वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य। मुख्य रूप से श्री का, श्री जब आपके मन में आए तो आप उसका एक ही अर्थ समझिए, वो है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द बहुत आता है हमारे यहाँ, तो इसकी बड़ी चर्चा होती है ऐश्वर्य को लेके। पीछे भी जब संध्या के मंत्रों का हम अर्थ देख रहे थे विस्तार से, तो वहां ऐश्वर्य शब्द को हमने देखा था, और खूब सारी बातें ऐश्वर्य को लेके हुई हैं। और मैं भी लिखता रहता हूँ कई बार, हे प्रभु आप हमारे ऐश्वर्यों को बढ़ाइए। या जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, मैं किसी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ, तो क्या लिखता हूँ? परमेश्वर आपको सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करें। ऐसा लिखता हूँ मैं कई बार छोटे बच्चों को। तो ये जो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य होता क्या है? कोई बताएंगे पुराने सदस्यों में से जिनके सामने चर्चाएं हो गई हैं पहले ऐश्वर्य को लेकर? तो जो भी सुख या सुख के साधन हैं और उस पर हमारा आधिपत्य है, उस पर हमारा स्वामित्व है, मालिकाना हक है, उसको हम क्या कहेंगे? ऐश्वर्य कहेंगे। अब इस पर आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, कहीं भी अप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ भूमि है, मेरा अपना खूब बड़ा घर है, और इसके अलावा मेरे खेत भी हैं, खूब सारी भूमि है मेरे पास कृषि योग्य। तो ये घर की जो भूमि है, ये जो कृषि योग्य भूमि है, ये क्या हो गया? मेरा ऐश्वर्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए सुख का साधन है, सुख देने वाला है, और इस पर मेरा आधिपत्य भी है, स्वामित्व भी है, मैं इसका मालिक हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ये मेरा ऐश्वर्य हो गया। और देख लीजिए, मेरे पास खूब अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, ठीक ठाक स्थिति बना रखी है मैंने, अच्छा खासा पैसा है मेरे पास, तो ये क्या हो गया? हाँ, और वो मेरे लिए सुख और सुख का साधन भी है, सुख देने वाला है, सुख होता ही है धन से, और उस पर मेरा अधिकार है, आधिपत्य है, यानी मैं उसका स्वामी हूँ। ये क्या हो गया? ये धन मेरा ऐश्वर्य हो गया। इसके अलावा और देख लीजिए, मेरे पास गायें हैं, गौ माता, खूब सारी गायें हैं मेरे पास, खूब सारी भी नहीं तो एक दो भी हैं, तो उन पर मेरा आधिपत्य है, वो मेरे लिए सुख का हेतु है, सुख का साधन है गाय। मुझे प्रतिदिन दूध मिलता है उनसे, या और भी अन्य पदार्थ मिल जाते हैं, तो गाय क्या हो गया? मेरे लिए ऐश्वर्य हो गया। इसके अलावा गौ के अलावा और भी पशु हैं जो मेरे लिए उपयोगी हैं, बैल हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, और भी कोई ले लीजिए, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गए? सुख के साधन हो गए, वो भी मेरा ऐश्वर्य हो गया। इसके अलावा मेरे पास गाड़ी है, एक अच्छी खासी गाड़ी है, बाइक भी है मेरे पास, और आगे का ले लीजिए चाहे, मेरे पास एक अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर भी है, वो भी मेरा ऐश्वर्य हो गया। किसी के पास अपना कोई प्लेन हो, वो हवाई जहाज हो सकता है, वो भी उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए वो भी उसका अपना ऐश्वर्य हो गया। किसी की अपनी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वो उसका मालिक है, सुख का साधन है वो भी क्या हो गया? वो भी उसके लिए उसका एक ऐश्वर्य ही हो गया। और देखिए, मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, भाई बहन हैं, ये सब है मेरे पास। तो जितने जितने मेरे पास हैं, ये सब सुख और सुख के साधन है, मुझे इनसे सुख मिलता है, मेरे पास इनका अधिकार भी है, आधिपत्य भी है, स्वामित्व भी है। तो ये मेरे अपने हैं, मेरा अपना अधिकार भी है इन पर, ये मेरे लिए क्या हो गए? ये भी मेरा ऐश्वर्य हो गया। इसके अलावा और देखिए, समाज में मेरी खूब प्रतिष्ठा है, मैंने खूब प्रतिष्ठा कमाई है, सब लोग मेरा खूब सम्मान करते हैं, ये भी क्या हो गया? सम्मान। सम्मान भी तो सुख देता है ना, तो ये भी मेरा एक ऐश्वर्य हो गया, सम्मान भी। दूर दूर तक मेरी खूब कीर्ति है, लोग मुझे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते हैं, अच्छे नेता के रूप में जानते हैं, अच्छे शिक्षक के रूप में जानते हैं, अच्छे न्यायाधीश के रूप में जानते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा ऐश्वर्य हो गया। इसके अलावा एक ऐश्वर्य होता है विद्या का ऐश्वर्य, मेरे पास एक विद्या है,
अब किसी भी विषय के संबंधित विद्या हो सकती है। मान लीजिए गणित पढ़ाने संबंधी विद्या है मेरे पास, या विज्ञान संबंधी विद्या है, या मनोविज्ञान संबंधी विद्या है, रसायन शास्त्र संबंधी विद्या है, या भौतिकी संबंधी विद्या है, भूगोल संबंधी विद्या है, कैसी किसी भी प्रकार की विद्या ले लीजिए। या मुझे मैकेनिक्स नाम की एक विद्या है मेरे पास, जब मैं चीजों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किस वस्तु को कैसे बनाया जाता है या कैसे उसकी रिपेयरिंग की जा सकती है, ये मेरे पास एक विद्या है। ये भी क्या हो गया, ये भी मेरा एक ऐश्वर्य हो गया। मेरे भीतर जितना कौशल है, कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं, जितने मेरे भीतर टैलेंट हैं, वो भी क्या हैं, वो भी मेरा ऐश्वर्य ही है। सब लोगों के पास अपना अपना ऐश्वर्य किसी ना किसी रूप में होता ही है। अब कोई कहे जी मेरे पास तो कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, तो शरीर तो है सबके पास, परमात्मा ने शरीर तो सबको दिया है। अब इस शरीर में दो आंखें हैं, आंखों का होना भी अपने आप में ऐश्वर्य है। आंखों के होने से सुख होता है, कानों के होने से सुख होता है। एक बार मैं कह दूं, सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के होने से सुख होता है। और इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का होना, और उसमें भी सबल होना, अच्छा होना, अच्छे से काम करना, ये भी एक ऐश्वर्य है। तो जब कोई व्यक्ति रो रहा हो किसी चीज को लेके, मेरे पास तो पैसा नहीं है जी, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास तो जमीन नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग नहीं है, मेरे पास तो विद्या नहीं है, तो परमात्मा ने इतना सारा ऐश्वर्य हमको दिया है, तो उसको लेके हम क्यों कई बार नहीं देख पाते उसको। इसलिए देखते रहना चाहिए। परमात्मा ने इतना सारा ऐश्वर्य दिया, इतना उत्तम सामर्थ्य दिया, बुद्धि दी हमको विचार करने के लिए। एक अच्छी बुद्धि का होना, जो बुद्धि निर्णय लेने में सबसे अधिक सहायक होती है, और जीवन के सभी, मैं कहता हूँ सभी अच्छे से अच्छे निर्णय में सबसे बड़ी भूमिका उसी की होती है। और हम हमारे जीवन में उन्नति में भी सबसे बड़ी भूमिका इस बुद्धि की है। और ये बुद्धि हमारे लिए सुख प्रदान करती है, हमारा आधिपत्य है इस बुद्धि पर। मेरी बुद्धि पर किसी और का अधिकार थोड़ी है कि बुद्धि मेरी चला कोई और रहा है, या बुद्धि मेरी स्वामी कोई और है इसका, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी बुद्धि, मैं इसका स्वामी, ये बुद्धि मेरा ऐश्वर्य हो गई। मेरा मन, मन मेरा, मेरा ही मन है, किसी और का नहीं है, मेरा ही है, और मैंने कमाया है इसे, मेरी कमाई है। मैंने इसके लिए बहुत पुण्य कर्माशय किए हैं, तब जाके परमात्मा ने मन मुझे दिया बना के। और साधारण मन नहीं दिया मुझे, बहुत बृहद मन बना के दिया, जिस मन में बहुत सारा स्टोरेज है, भयंकर स्टोरेज है, जिसके माध्यम से मैं स्मृतियां करता हूँ। इसमें ढेर सारे संस्कार मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, ढेर सारा कर्माशय मैंने इकट्ठा किया हुआ है। ये मन मेरे लिए क्या हो गया, मेरा ऐश्वर्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये मन हमें सुख प्रदान करता है, ये मन हमारी उन्नति में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता है। इसलिए मन मेरे लिए क्या हो गया, ऐश्वर्य हो गया। ऐसे ही चित्त को ले लीजिए, ऐसे ही अहंकार को ले लीजिए। अहंकार मुझे मेरे होने का बोध कराता है। अहंकार ना हो तो मैं मेरे होने का बोध ही ना कर पाऊं, मुझे पता ही ना चले मैं हूं कौन। ये अहंकार नाम का एक आंतरिक साधन ही है जो मुझे मेरे होने का बोध कराता रहता है हमेशा। इसलिए ये जो अहंकार है, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरा ऐश्वर्य हो गया। ऐसे ही सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, कितनी ही सारी इस संसार में मुझे वस्तुएं परमात्मा ने दी, निःशुल्क दी। इसके अलावा बाहरी ऐश्वर्य देख लीजिए, मुझे एक अच्छा योग्य वातावरण मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छा परिवेश मिला, अच्छी संगति मिली, ये भी मेरे लिए ऐश्वर्य है। इतना सारा ऐश्वर्य परमात्मा ने मुझे दिया, ये क्या है, मेरा ऐश्वर्य ही तो है। अब इसकी दो कैटेगरी बना लें, एक बाह्य ऐश्वर्य, एक आंतरिक ऐश्वर्य। ऐश्वर्य दो प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है और एक आंतरिक होता है। बाह्य ऐश्वर्य को कोई चुरा सकता है, छीन सकता है, नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन जो लेकिन जो आंतरिक ऐश्वर्य है, उसको कोई छीन थोड़ी सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना हटा सकता है, कुछ नहीं कर सकता उसका, वो मेरा अपना है। तो जो बाह्य ऐश्वर्य है, उसमें बाह्य साधन सब आ जाएंगे, जिनका मैंने आपको गिनाया। जैसे धन हो सकता है, भूमि हो सकती है, या मेरे परिवार के लोग हो सकते हैं, बाहर मेरा नाम है, कीर्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है, मेरी नौकरी है, मेरी कंपनी है, कुछ भी, वो सब बाह्य ऐश्वर्य है। वो जा सकता है, आ सकता है, हट सकता है, घट सकता है, और उसको कोई चुरा सकता है, नष्ट कर सकता है, उसका उसका कोई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती नहीं है। लेकिन आंतरिक ऐश्वर्य जो है, वो लंबे समय तक टिकने वाला है, घटता वो भी है, बढ़ता वो भी है,
लेकिन उसके बने रहने की संभावना ज्यादा होती है। परमात्मा की कृपा से जो मुझे ये आंतरिक ऐश्वर्य मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आंतरिक ऐश्वर्य में क्या क्या आता है? जो मेरा ज्ञान है, जो मेरी विद्या है, जो मेरी प्रसन्नता है। मन की प्रसन्नता आंतरिक ऐश्वर्य है। जितनी हमने जीवन में प्रसन्नता कमाई है, चित्त का प्रसादन कमाया है, चित्त की एकाग्रता कमाई है, जो हमने समाधि कमाई है, जिन चीजों का हमने प्रत्यक्ष किया है आज तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर पाए आज तक, उनका ज्ञान कर पाए, ये मेरा आंतरिक ऐश्वर्य है। अनुभूति के स्तर पर जितनी चीजें मैंने आज तक अर्जित की हैं, ये मेरा आंतरिक ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य बहुत प्रकार का है, बहुत सारा ऐश्वर्य है, लेकिन आ जाएगा इन्हीं दोनों में। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इन्हीं दोनों में लाके रख लेंगे। कुछ इधर आ जाएगा, कुछ उधर चला जाएगा, कुछ आंतरिक है, कुछ बाह्य है। बाह्य ऐश्वर्य आते जाते रहेंगे, घटते हटते रहेंगे, बहुत ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी, उनकी स्थिरता होती नहीं है। वो हमें चाहिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस, सबसे ज्यादा हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत किस चीज पर होनी चाहिए? आंतरिक ऐश्वर्यों को बढ़ाने पर। क्योंकि अंततः यही आंतरिक ऐश्वर्य है जो हमारे जीवन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त कराने में सबसे अधिक सहायक होगा। इसलिए इस मंत्र में जो बात की जा रही है कि हे प्रभु, आप मुझे इस श्री की प्राप्ति कराइए, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराइए, भरपूर ऐश्वर्य हो मेरे पास। एक मंत्र आएगा ना अभी आगे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में, वयम श्याम पतयो रयिणाम। वहां भी तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सब ऐश्वर्यों का स्वामी बनाइए। कितनी प्रार्थनाएं करते हैं हम, रोज करते हैं उस मंत्र को बोल के। तो वैसी ही प्रार्थना का भाव यहाँ भी है कि हम दीनहीन न रहें, हम कमजोर न रहें, हम गरीब न रहें, हम ऐसे ही बन के न रह जाएं कि हमारा शरीर भी दुर्बल हो, हमारे पास धन भी ना हो, हमारे पास विद्या भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, मन की प्रसन्नता भी ना हो, हमारे पास साधना भी ना हो, हमारे पास हमारा उत्तम शरीर भी ना हो, इंद्रियां ना हो, हमारे पास मन बुद्धि चित्त अहंकार ये बीमार हो, कमजोर हो, ऐसा भी ना हो। सब कुछ स्वस्थ हो हमारे पास, सब कुछ उत्तम स्थितियों वाला हो, कुल मिलाकर हमारे पास उच्चतम से उच्चतम ऐश्वर्य हो। ऐसी प्रार्थना का भाव कब करेंगे? जब हम यज्ञ करेंगे। और यज्ञ में भी क्या? जब हम आचमन करेंगे। ये भावनाएं तब होनी चाहिए। अब आप लोग अपना अपना देख लीजिए कि जब हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में भी आचमन करते हैं, तो आचमन करते समय जब हम इस मंत्र को बोल रहे होते हैं, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री ही श्रयताम स्वाहा, तो मुझे बताइए जब ये श्री शब्द आया आपके वाणी से निकला, तो फिर बताइए कितने लोग इसकी कामना करते हैं? नहीं होती ना कामना, बड़ी जल्दी जल्दी बोल के निकल जाते हैं, बहुत धुआंधार। यहाँ भी गुरुकुल में हम हवन किए, शाम को सुबह में भी किए, बहुत धुआंधार उच्चारण होता है। तो भावना तो बनना बहुत दूर की बात है, उच्चारण भी कई बार स्पष्ट नहीं होता हमारा। जब हमने आचमन शब्द की परिभाषा देखी थी तो वहां 3 शब्द मैंने बताए थे आपको, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसा कहा था ना कि हम जो संकल्प धारण करें, चमु अदने धातु से बना था ना, चमु अदने, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, आसमंतात, सभी प्रकार से क्या करें? हम ग्रहण करें, संकल्पों को धारण करें। तो हम कहने को तो कह गए वाणी से, वाणी से तो हम कह गए कि हे प्रभु आप हमें श्री की प्राप्ति कराइए, लेकिन कर्म हमारा वैसा है ही नहीं, मन हमारा लगा हुआ ही नहीं है वहां पे, मन में वैसे भाव है ही नहीं। वाणी से तो कह गए ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री ही श्रयताम स्वाहा, तो फिर बताइए हमारा आचमन करना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो कल बात चल रही थी सत्य की, जिस हम सत्य की बात कर रहे थे, जैसा आत्मा में हो वैसा वाणी से, वैसा मन में होना चाहिए, जैसा मन में हो वैसा वाणी से कहना चाहिए, और जैसा वाणी में हो वैसा हमारे कर्मों में भी दिखना चाहिए। तब जाके सत्य होता है जीवन में, तब जाके उसको कहेंगे कि हम सत्य का पालन करते हैं, हमारे जीवन में सत्य है। नहीं तो आचमन हम करते हैं, जब भी यज्ञ करते हैं और भावना वैसी बने नहीं या कर्म वैसे हो नहीं, तो फिर आचमन करना सार्थक नहीं है, निरर्थक है, बेकार है। ठीक है जी। और सार्थक किसको कहते हैं? जो अर्थ सहित चले। अर्थ को वस्तु भी कहते हैं, मतलब जैसा कहा गया है वैसा ही आचरण में भी होवे, उसको सार्थकता कहा जाता है। ये हो गया। तो ये खुशहाली, वैभव, समृद्धि, आप ये सब समझ ही सकते हैं, सब ऐश्वर्य का ही हिस्सा है।
और हाँ, ये मई शब्द जो है, मई, इसको भी लगा लेंगे साथ में, मुझ में। और श्रेयताम को भी सबके साथ लगाते रहेंगे। श्रेयताम कैसे कैसे लगाएंगे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ओम सत्यम मई श्रेयताम, देखिए ऐसे, देखिए यहाँ देखिए, ओम सत्यम मई श्रेयताम, आप मुझ में सत्य स्थापित कीजिए। मई माने मुझ में, ये हो गया। अब देखिए, ओम यशः मई श्रेयताम, आप मुझ में यश की स्थापना कीजिए, मतलब मेरा यश सर्वत्र फैले, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। ये हो गया। ओम श्री ही मई श्रेयताम, आप मुझ में ऐश्वर्य की स्थापना कीजिए, मेरे जीवन में खूब ऐश्वर्य बढ़े, आप ऐसी कृपा कीजिए। फिर एक अंतिम श्री और बचा, ओम श्री ही मई श्रेयताम, ऐसे कर लेंगे इसको। इसका ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, बस इतना सा मामला है। लेकिन यहाँ भी श्री की ही कामना की गई है, मुझ में, और श्रेयताम स्थापित करने की बात है, मुझ में धारण कराने की बात है, मुझको प्राप्त होने की बात है। आप मुझे इसकी प्राप्ति करा दीजिए। अब और अंतिम चीज क्या है जिसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है? तो देखिए, वो है श्री। एक श्री और आया, और इस श्री के बारे में क्या बताया है? इस श्री को खोलते हुए बताया शोभा। ये ऋषि दयानंद का है कहा हुआ। श्री को कहते हैं शोभा, और शोभा को और आगे खोला सात्विकता, और आगे खोला उत्साह। उत्साह को वीर्य कहते हैं। एक योग दर्शन में एक सूत्र आता है ना, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। असंप्रज्ञात समाधि किसकी होती है? जो लोग योग दर्शन पढ़ते हैं वो जानते होंगे। असंप्रज्ञात समाधि उपाय प्रत्यय योगियों की होती है, और उपाय प्रत्यय योगियों के लिए एक बताया था, श्रद्धा, पहले श्रद्धा होती है शास्त्रों पर, योगाभ्यास पर, फिर उसके बाद वीर्य होता है, उत्साह होता है, उत्साह के बाद स्मृति, स्मृति के बाद संप्रज्ञात समाधि, समाधि के बाद प्रज्ञा। तो खैर वो विषय अलग है, लेकिन मैं यहाँ बस एक बात बता रहा हूँ, उस श्री का मतलब उत्साह से भी है। अभी बात करेंगे इस पर। और एक और शब्द बताया तेज, तेज, यानी तेज भी हो हमारे जीवन में। तो यहां से देखिए, शोभा को ही आगे खोलते हुए लिखा है सात्विकता। तो शोभा किस प्रकार की? तो शोभा इस प्रकार की, जैसे आपने सुना होगा भाई, बड़ी शोभा है, बड़ा खिल रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को देखते ही कहते हैं इसकी तो बड़ी शोभा है। किसी के घर की बड़ी शोभा हो रही होती है ना। एक तो होता है देख के ही लगता है कि पता नहीं कहाँ किस मनहूस को देख लिया आज, ऐसा होता है ना। ये किसका चेहरा देख लिया आज, ऐसी मनहूसियत होती है किसी किसी के चेहरे पर, किसी किसी का के वातावरण में ऐसी मनहूसियत होती है। लेकिन किसी किसी को देख के लगता है कि हाँ इसकी शोभा बड़ी उत्तम है, एक ऑरा जैसा होता है उसका, और वो देख के अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो वैसी शोभा, वैसा श्री, उसकी कामना यहाँ परमेश्वर से की जा रही है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में शोभा की प्राप्ति कराइए, मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पर, मेरे आसपास के वातावरण में वो शोभा दिखाई दे, कि उसका प्रभाव सब लोगों पर सकारात्मक हो, सात्विकता से युक्त हो। और आगे इसी शब्द को ही तो खोला है ये इसी शब्द का मतलब है सात्विकता। मेरे जीवन में वो सात्विकता दिखे, मेरे जीवन में वो शोभा दिखे, सात्विकता दिखे। कैसी सात्विकता? तो पिछले दिनों कितनी चर्चाएं हुई सात्विकता को लेकर, आप लोग जानते होंगे, पुराने लोग, नए लोगों के लिए सुन लीजिए। सात्विकता का मामला क्या है यहाँ पर? जीवन में सत्व गुण का अधिक होना, किसी भी रूप में, चाहे शरीर में, चाहे मन में, चाहे वाणी में, चाहे जीवन में, सत्व गुण का होना, सत्व गुण की अधिकता होना। और सत्व गुण के अधिक होने से क्या होता है? सत्व गुण के अधिक होने से प्रकाशशीलता होती है। प्रकाशशीलता मतलब ज्ञान होता है, अधिकाधिक ज्ञान होता है हमें चीजों का, एकाग्रता होती है हमारे जीवन में, प्रसन्नता होती है। जब सात्विकता बढ़ती है हमारे भोजन में, हमारे आचरण में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर में, मन में, कहीं भी, उससे एकाग्रता आती है। एकाग्रता आने से प्रसन्नता आती है, और वो शोभा बढ़ती है तब हमारे जीवन की। ये जो मनहूसियत दिखती है, ये जो अशोभा दिखती है, वो तभी दिखती है जब हमारे जीवन में सात्विकता नहीं होती। या तो जीवन में राजसिकता बहुत बढ़ी हुई है, या तामसिकता बहुत बढ़ी हुई है, जिसके कारण व्यक्ति या तो बहुत उछलता दिखाई देगा, थोड़ी देर में वो परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, या थोड़ी देर में बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थितियों में दिखेगा। ऐसे लोग देखने में आते हैं। तो उनके पास शोभा नहीं होती, या हमेशा पूरा दिन पड़े रहना, पूरे दिन सोते रहना, आलस्य में रहना,
ये किसको प्रदर्शित करता है कि उस व्यक्ति के पास शोभा नहीं है, उसके पास सात्विकता नहीं है। नहीं तो सात्विक व्यक्ति हमेशा उजला उजला दिखाई देगा, उसके चेहरे पर कांति, उसके चेहरे पर तेज, उसकी सात्विकता स्पष्ट दिखती है दूर से ही, उसकी वाणी में सात्विकता दिखती है, वो शोभा दिखती है। एक तो होता है कि वाणी सुन के ही बड़ा बुरा लगता है कि इसको क्यों ही सुनना पड़ता है रोज रोज मुझे। एक होता है वाणी सुन के अच्छा लगता है किसी की, तो मधुर बोलता है, बड़ी अच्छे से बोलता है, उसको बोलते समय जब वो बोलता है तो जैसा कहते हैं ना कि उसकी आवाज में से जैसे लगता है शहद गिर रहा हो, जैसे फूल झड़ झड़ रहे हो, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसी जिसकी वाणी हो, उसको मान ले कि हाँ उसके जीवन में शोभा है, सात्विकता है ना। ये हो गया। और क्या खोला जी शोभा को आगे, उन्होंने कहा उत्साह, वीर्य, सामर्थ्य, उत्साह भी दिखे जीवन में। एक व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उत्साह नहीं है, उत्साह दिखता ही नहीं है धर्म के प्रति या अपनी उन्नति के प्रति, किसी भी प्रकार की उन्नति, ना सांसारिक उन्नति के प्रति, ना आध्यात्मिक उन्नति के प्रति, विद्या की प्राप्ति के लिए, विद्याभ्यास के लिए, योगाभ्यास के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऐश्वर्य है ही नहीं है। हमेशा वो एक निरुत्साहितता जीवन में दिखती है, एक निराशाजनक स्थिति में वो व्यक्ति रहता है। तो ये शोभा की ही बात है, ये भी उसी का एक हिस्सा है, उत्साह का होना। तो जीवन में उत्साह है तो दिखना भी चाहिए ना। और ये कामना कहाँ कर रहे हैं हम, ये कामना हम हाथ में जल लेकर उसको पीते समय कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक कि हे प्रभु हमारे जीवन में उत्साह आप लेके आइए, वीर्य की वृद्धि कीजिए हमारे जीवन में, खूब बल दिखे हमारे चेहरे पर, वो उत्साह दिखना चाहिए हमारे जीवन में, हमारी वाणी में, हमारे शरीर से, हमारे मन से उत्साह होना चाहिए। और इस उत्साह के बिना कभी कोई काम नहीं होता। जिनके जीवन में उत्साह नहीं होता ना, वो कभी किसी भी प्रकार का, चाहे छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो, कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अब बड़ा लक्ष्य बड़ा उत्साह चाहिएगा, छोटा लक्ष्य होगा तो छोटे उत्साह में काम चल जाएगा। लेकिन यदि उत्साह नहीं है जीवन में, वो मोटिवेशन नहीं है, तो फिर नहीं चल पाएगा काम। आप कोई भी किसी भी लक्ष्य पर आगे बढ़ लीजिए, फिर छोटे छोटे लक्ष्य बड़े भारी प्रतीत होते हैं। फिर मोटिवेशन के लिए व्यक्ति को बाहर की चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ परमेश्वर से एक प्रार्थना और होनी चाहिए कि हे प्रभु हमारे जीवन में जो मोटिवेशन हो, वो फिर भीतर से आने वाला हो, उसके लिए कोई संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों का सहारा ना लेना पड़े, मुझे विवेक बिंद्रा जैसे लोगों का सहारा ना लेना पड़े, ऐसा उत्साह जीवन में हो। नहीं तो आज हम उनके सेशंस अटेंड करते हैं यूट्यूब पर जाकर या ऑफलाइन जाकर, पहुंचते हैं वहां पे और वो थोड़ी देर का वो हवा भर देते हैं पंप से हमारे भीतर, वो हीलियम गैस जैसी वो हीलियम गैस निकल जाती है, गुब्बारा नीचे गिर जाता है। ऐसा ही तो मामला होता है। तात्कालिक मोटिवेशन जीवन में वो नहीं चाहिए प्रभु, आप ऐसा मोटिवेशन दीजिए जो भीतर से आए है, भीतर से उत्साह आना चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, तैयार रहूं। और ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, मैं आपको जीवन का एक बहुत बढ़िया सूत्र बताता हूँ, एक बहुत मजेदार। कुछ लोग कहते हैं ये भीतर से उत्साह कैसे आए, ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं जिसको, ये कहाँ से आए। कई बार और भी जैसे पढ़ाई करने वाले बच्चों को ज्यादा चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में मन है नहीं। पढ़ाई केवल इसलिए कर रहे हैं कि घर वालों ने कह रखा है, पढ़ाई केवल इसलिए कर रहे हैं कि बस नौकरी लग जाए कहीं, पढ़ाई केवल इसलिए कर रहे हैं शादी हो जाएगी, या कुछ और जो खर्चे पानी है वो पूरे हो जाएंगे, या एक पावर मिल जाएगी नौकरी होने से, या स्थिति ठीक हो जाएगी घर की, इसलिए पढ़ाई की जा रही है। और उस पढ़ाई को करने करने के लिए मोटिवेशन नहीं आता भीतर से, और उसके लिए बहुत तलाश करते हैं, और हमेशा एक ताक में रहते हैं पढ़ने वाले बच्चे, ये पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से है, वो आग कैसे पैदा हो भीतर से, जिसके लिए मैं हमेशा फिर पढ़ता रहूं, मैं कई घंटे लगातार पढूं। तो एक तो आपके सामने बात आई गई कि अपने स्वधर्म पर काम करें तो फिर मजा आ जाएगा पढ़ने में। स्वधर्म है पढ़ाई के लिए तो फिर, अगर स्वधर्म है तो फिर आप पढ़िए अच्छे से, फिर तो खूब पढ़ेंगे। लेकिन अगर स्वधर्म है ही नहीं आपका पढ़ने का, फिर भी पढ़ाई में आ गए हैं, तो फिर एक सबसे अच्छा तरीका जो सेल्फ मोटिवेशन बने, ना केवल पढ़ाई में बल्कि और भी चीजों में, एक सबसे शानदार तरीका आपको बताता हूँ जिस पर मैंने बहुत काम किया। वो है जीवन में छोटे छोटे अचीवमेंट्स को याद करना, उनको लिख के रखना, उन पर काम करना, उनको याद करते रहना, सोच सोच के प्रसन्न रहना। अब पढ़ाई में छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे गोल हम सेट करते हैं, उनको फिर प्राप्त करते हैं और उनसे खुश रहते हैं।
नहीं तो कई बार व्यक्ति इसी चीज में उलझा रहता है कि मैंने 8 घंटे का टारगेट फिक्स किया था, आज तो 3 घंटे ही पढ़ाई हुई। लेकिन ये भूल जाता है कि 3 घंटे की हुई, उसको वो चीज ज्यादा याद रहती है कि जो समय बेकार चला गया। अरे तुम 3 घंटे पढ़े, तुमने और भी चीजें हासिल की इतने समय में, जितना भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े। अगर आज पढ़ाई होती ही ना बिल्कुल भी, तब क्या होता? या मान लीजिए आपने कुछ चैप्टर्स कवर कर लिए थे, या कोई भी जो भी सब्जेक्ट था आपने सिलेबस इतना कंप्लीट कर लिया, वो आपका एक अचीवमेंट ही तो था, वो आपकी एक उपलब्धि ही तो थी। आप उसे याद करके प्रसन्न रह सकते थे, भीतर से उत्साहित रह सकते थे। लेकिन ध्यान उस पे न रह के सारा ध्यान कहाँ ज्यादा चला जाता है? अभी इतना पड़ा हुआ है, अभी इतना शेष है, कैसे हो पाएगा, समय नहीं बचा है। इस चीज पे ज्यादा फोकस चला जाता है ना, और फिर व्यक्ति निरुत्साहित होता है, उसके जीवन का उत्साह निकल के चला जाता है, डिमोटिवेट होता है। छोटे छोटे ऐसे जीवन में खूब पड़ाव आते हैं जब हमने खूब सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं। ये अध्यात्म में भी होता है, व्यक्ति के भीतर उत्साह खत्म हो जाता है। तो ऐसे में वो अपनी उपलब्धियों को हासिल करे, उनके बारे में विचार करे, सोचे। कैसे सोचे? वो ऐसे सोचे कि जन्म जन्मांतर से चली आ रही यात्रा में अब कम से कम मैं नीचे तो नहीं गिर रहा हूँ। कितनी बार मैंने पाप कर्म किए, अब कम से कम पाप तो नहीं कर रहा हूं मैं। अब कम से कम मैं और लोगों की तरह संसार में तो नहीं पड़ा हुआ हूँ। नहीं तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, सबको देखिए कैसे संसार की तरफ भागे दौड़े चले जा रहे हैं। कम से कम मेरे जीवन की ये उपलब्धि तो है कि मैं अब नीचे तो नहीं गिर रहा हूँ, भले ही आगे नहीं बढ़ पा रहा अभी, अभी एक कदम और आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, बढ़ेगा आगे, लेकिन पीछे तो नहीं गिर रहा हूँ, ये मेरी उपलब्धि है। मैं अपने आप को खड़ा रख पा रहा हूँ, यही एक अब बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो लोग तो खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं इस मार्ग पे। तो किसी भी मार्ग में आने वाली और उसमें प्राप्त की हुई छोटी छोटी सी उपलब्धियां, छोटी छोटी सी सफलताएं, उन पर उनको याद रखना और जोड़ते चले जाना, उन्हें एक एक सफलता को अर्जित करना, फिर उनको इकट्ठा करते रहना, देखते रहना कि हाँ कितनी हो गई हैं अभी और कितनी शेष हैं। ऐसे काम करेंगे तो जीवन में खूब उत्साह बढ़ेगा, खूब सारा मोटिवेशन होगा। तो ये हो गया। और वो तेज, तेज तो उसी से संबंधित है। कुल मिला के ये सभी समानार्थक शब्द हैं, ये जितने भी हैं। वो तेज हमारे जीवन में दिखना चाहिए, चेहरे पर भी वो तेज दिखे। चेहरा मुरझाया हुआ, वो उदासी से युक्त चेहरा, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर से फिर वही प्रार्थना का भाव, हे प्रभु मेरे जीवन में, मेरे शरीर पर, मेरे मुख पर वो तेज आप प्रदान कीजिए। आप मेरे जीवन में उत्साह प्रदान कीजिए, वो सात्विकता प्रदान कीजिए, उनकी स्थापना कीजिए, मेरे जीवन में खूब सारी शोभा हो। ठीक है जी। तो भैया, हाँ जी। भैया हमको शोभा समझना है। अर्थ सह, अर्थ सह। ये क्या बताया था अभी? ये सब शोभा ही है, ये शोभा के ही, ये शोभा के ही पर्यायवाची हैं। भैया मुझे शोभा ही नहीं समझ में आता कि शोभा का अर्थ क्या है वास्तविक। हंसना मत। अच्छे से करेंगे विस्तार से, क्योंकि स्वाहा शब्द एक ऐसा शब्द है जिस पर अभी तक की सबसे अच्छी चर्चा होने वाली है। और मैं कहता हूँ कि जो यदि पुराने सदस्य हैं उनको छोड़ दें तो नए सदस्यों के लिए एकदम नई चर्चा होगी। यदि कोई अच्छे व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं आए होंगे तो ये व्याख्या शायद आपके सामने आई नहीं होगी आज तक स्वाहा को लेके। और ऐसा ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अच्छा व्यक्ति और मैं ही लेके आया हूँ, मतलब जिस सोर्स से मैं लेके आया हूँ वो एकदम ऑथेंटिक है, और उससे बढ़िया सोर्स मुझे कुछ मिलता नहीं। और वो सोर्स कौन सा है? ऋषियों का, वो है निरुक्त का, वो है निघंटु का, वो है ऋषि दयानंद का। तो स्वाहा शब्द की इतनी शानदार व्याख्या इन ऋषियों ने की है कि उससे